अपने दोस्तों तक, अपने क्लास ग्रुप में, अपने कलीग्स तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। अब इससे पहले कि हमारे आगे का कोई नोटिस का हम वेट करें तो वो तो प्रॉपर चीज नहीं होगी कि ये वैकेंसी आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेलो चैंपियंस, तो अगर आप आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा ताकि ये वीडियो कहीं आपसे खो ना जाए। अपने दोस्तों तक, अपने क्लास ग्रुप में, अपने कलीग्स तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके दोस्तों तक के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इनफैक्ट आज की ये जो वीडियो रहने वाली है ना, इस वीडियो में मैं तुम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप आरआरबी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हो, दिस वीडियो कैन बी द गेम चेंजिंग फॉर यू। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी फार्मासिस्ट की अभी 120 वैकेंसीज के बारे में हम जान ही रहे हैं। अब इससे पहले कि हमारे आगे का कोई नोटिस का हम वेट करें तो वो तो प्रॉपर चीज नहीं होगी। अब हम वेट तो नहीं कर सकते कि भाई आगे कोई नोटिस आए तब हम तैयारी करना शुरू करें। तैयारी तो हमको पहले दिन से ही करनी पड़ेगी क्योंकि हमें पता है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें पता है हमें कितना प्रिपरेशन करना पड़ेगा और हमें यह भी पता है कि कोई एग्जाम का भरोसा नहीं है, कब हो, कितनी जल्दी हो, कितना कम टाइम मिले, कुछ भी पता नहीं है। अब अगर हमें इतना पता है कि ये वैकेंसीज हमें मिल रही है, हम इतनी बातें अगर जान ही रहे हैं तो हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी डे 1 से ही। तो अभी आपको डे 1 से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आपको किसी भी फर्दर नोटिस के भरोसे नहीं बैठना है क्योंकि ये वैकेंसी आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों की ड्रीम वैकेंसीज होने वाली है ये। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आरआरबी फार्मासिस्ट का एक्चुअल सिलेबस क्या है। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास में जब भी आप आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम देते हो, आपके पास 2 सेक्शन होते हैं। एक तो तुम्हारे पास फार्मा का सेक्शन होता है, फार्मा के अलावा हमारे पास एक और सेक्शन पाया जाता है, दैट इज योर नॉन फार्मा सेक्शन। अब इस नॉन फार्मा सेक्शन में बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हो, फार्मा सेक्शन में भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हो। हमारे आरआरबी फार्मासिस्ट में एक्चुअल सिलेबस क्या रहने वाला है? मैम ये हमें बहुत कंफ्यूजन है कि हमें फार्मा में क्या क्या पढ़ना है, हमें हमारे नॉन फार्मा में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में मैं तुमको बताने वाली हूं कि दोनों सेक्शंस में, चाहे आपका फार्मा का सेक्शन हो चाहे आपका नॉन फार्मा का सेक्शन हो, आपको एक्चुअली पढ़ के क्या जाना है, आपको एक्चुअली क्या क्या बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बहुत ही डिटेल में हम ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी सबसे पहले तो पॉज करके लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलो सिलेबस के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं तो हमारे आरआरबी सब्जेक्ट्स 2 होते हैं, मैंने अभी तुमको बताया। पहला होने वाला है तुम्हारा फार्मेसी सब्जेक्ट जो तुम्हारा कोर सब्जेक्ट होगा और दूसरा होता है हमारा नॉन फार्मा सब्जेक्ट। अगर मैं हमारे फार्मा के बारे में बात करूं तो फार्मा के कोर सब्जेक्ट्स के अंडर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वही सब कुछ जो आप अभी तक अपने ग्रेजुएशन से पढ़ते आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला हमारे पास फार्माकोलॉजी हो गया, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। फार्माकोलॉजी काफी ज्यादा मेजर सब्जेक्ट होता है, काफी सारे क्वेश्चन एज इट इज आपके फार्माकोलॉजी से बनते हैं। फार्माकोलॉजी के अलावा हमारा फार्मास्यूटिक्स आ गया जो कि एक और हमारा मेजर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है। उसके अलावा हमारे पास आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अभी जो आरआरबी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे और मैं बता दूं इन सबका बहुत बड़ा मेजर वेटेज होता है। इनफैक्ट तुम्हारा फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इन तीनों ही सब्जेक्ट्स का बहुत ही मेजर वेटेज होने वाला है आपके आरआरबी के एग्जाम में। उसके अलावा फार्माकोग्नोसी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको हम किस नाम से जानेंगे मैम, जिसको आप एचएपी के नाम से भी जानते हो। एचएपी सब्जेक्ट के अलावा बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी ये आपका माइनर सब्जेक्ट होता है। उसके अलावा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एचसीपी, ये क्या हो गया मैम, ये हो गया हमारा एचसीपी। एचसीपी के बाद हो गया हमारे पास फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। काफी सारे क्वेश्चन ज्यूरिस्प्रूडेंस से आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ड्रग स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं आपको, दीज ऑल आर दी फार्मेसी सब्जेक्ट्स, यानी कि तुम्हारे फार्मा के कोर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको आरआरबी की तैयारी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ये तो बात हो गई सारी की सारी फार्मा सब्जेक्ट्स की कि भाई हमें फार्मा में ये सारे सब्जेक्ट्स देखने हैं। अब बहुत सारा हमारे पास बच्चों का ये डाउट रहता है कि नॉन फार्मा में हम क्या क्या प्रिपेयर करें। तो नॉन फार्मा के अंडर आपको ये 4 सब्जेक्ट ढंग से प्रिपेयर करने हैं और इसकी प्रिपरेशन आज ही से शुरू कर देना बेटा, क्योंकि इसमें चाहिए होता है प्रैक्टिस और जितना ज्यादा आप इनका प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आपका क्लियर होता जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो तुम्हारे पास आती है जनरल अवेयरनेस, जिसको हम मेनली जीके के नाम से भी जान सकते हैं या आप इसको मेनली करंट अफेयर्स भी बोल सकते हो। तो जनरल अवेयरनेस में तुम्हारा करंट अफेयर और जीके दोनों के कंबाइन क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा आपका जनरल अरिथमेटिक आता
है। देन आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, वही मतलब रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के सवाल आते हैं। लास्ट आता है आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस। तो ये हमारे पास 4 पोर्शन रहने वाले हैं जो आप नॉन फार्मा में कंप्लीट करोगे, और नॉन फार्मा के ये चारों के चारों पोर्शन इजी हैं। बस हाँ, इसमें तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करने हैं। इन चारों सेक्शन का जितना ज्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इसमें महारत हासिल कर पाओगे। देखो, दोनों की अगर मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बताऊं, डिटेल में स्ट्रैटेजी बता रही हूं, ध्यान से सुन लो। फार्मा सब्जेक्ट्स को पढ़ने की एक ही स्ट्रैटेजी है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तुम्हें पूरे नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए, तुमने प्रॉपर क्लासेस ली होनी चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी तुम इसमें कुछ कर सकते हो। लेकिन नॉन फार्मा में कॉन्सेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ पे इस सेक्शन में जितना ज्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने अलग अलग तरीके के सवाल लगाओगे, उतना ज्यादा ये वाला पोर्शन तुम्हारा स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये वाले पोर्शन के लिए मैंने बता दिया है आपको क्या करना है। अगर हम नॉन फार्मा सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करें तो हमें क्या पता चलेगा मैम, हमें पता चलेगा कि ये सारी चीजें हमको बहुत अच्छे से समझनी है। जनरल अरिथमेटिक्स में आपके पास मेनली मैथमेटिक्स के भी सवाल आते हैं। जो मैथमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आपके पास यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा मैं बोल सकती हूँ कि तुम्हारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पर आते हैं। जो भी मैथ्स के सिंपल आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं ना, वो सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। उसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल साइंस हो गया, ये सारी की सारी चीजें मेनली आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत ढंग से आपको प्रिपेयर करना है। और आपको क्योंकि मैंने इतनी सारी चीजें बता दी, तो मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये करना चाह रही हूँ कि फार्मेसी इंडिया ऑलरेडी अपने लिए अपना एक बैच लॉन्च कर चुका है आरआरबी फार्मासिस्ट का। जितने भी बच्चे आरआरबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फार्मेसी इंडिया का ये वाला जो बैच होने वाला है आरआरबी फार्मासिस्ट, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें ऑलरेडी एडमिशन ओपन होना स्टार्ट हो चुके हैं एंड इसके लाइव बैचेस जो हमारे शुरू होंगे वो कब से शुरू होंगे, 18 से मेनली आपके लाइव बैचेस जो होंगे वो स्टार्ट होने वाले हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, डाउट सॉल्विंग मिलने वाला है। जो भी आपके डाउट होंगे आप यहाँ पर पूछ सकते हो। प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कशन करवाए जाएंगे, आपको ई नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये लाइव बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हमारे पास ये खास बात है कि आपका फार्मा पोर्शन भी कवर करवाया जाएगा, साथ ही साथ आपका नॉन फार्मा पोर्शन भी कवर करवाया जाएगा। तो आपका फार्मा नॉन फार्मा दोनों ही पोर्शन इस बैच में कवर करवाए जाएंगे। अगर आपको आरआरबी फार्मासिस्ट की बहुत ही अच्छे से एकदम बेहतरीन तैयारी करनी है, आप आरआरबी फार्मासिस्ट लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी क्लासेस आपकी जल्दी ही स्टार्ट हो जाने वाली है। ये बैच एनरोल करने से फायदा आपको ये मिलेगा कि आपके सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही डिटेल में कवर हो जाएंगे। और इस बैच के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर कुछ इस तरह से है 6395596959, या फिर आप इस नंबर पे भी कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। एक और मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर ज्वाइन कैसे करोगे, हमें ये बैच ज्वाइन कैसे करना होगा। देखो, सबसे पहले तो 3 स्टेप्स हैं ज्वाइन करने के। तीनों स्टेप में आपको 1 बाय 1 बता दे रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्टेप में तो आपको क्या करना है, फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आपने अभी तक फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी नहीं कर आपको दिख रहा है तो आप एक काम करिएगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, गूगल प्ले स्टोर पे फार्मेसी इंडिया सर्च करिएगा, आपको फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप दिख जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लोगे, यहाँ से आप इंस्टॉल कर लोगे, उसके जस्ट बाद आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर बीच में एक स्टोर ऑप्शन आएगा, इस स्टोर ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे ही स्टोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ आएंगे सर्च फॉर कोर्सेस, जिसमें तुम अपना कोर्स सर्च करोगे। और आपको सर्च क्या करना है, आपको सर्च करना है आरआरबी फार्मासिस्ट। जैसे ही आप आरआरबी फार्मासिस्ट सर्च करोगे, ये बैच का बैनर आपको दिख जाएगा। और बस आपको फिर क्या करना है, इस बैच के बैनर पे क्लिक करना। जस्ट आपको 199 पे करना है प्रीवियस ईयर पेपर के लिए, एंड बैच का जो भी अमाउंट है बैच का पे कर देना, एंड आप इमीडिएटली इनरोल हो जाओगे। बस सिंपल 3 स्टेप में। पहली बात तो फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, स्टोर ऑप्शन पे जाना है, बैच में क्या करना है, एनरोल, और बस इसके अलावा आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर इन तीनों स्टेप में से किसी में भी आपको दिक्कत आ रही है, डाउट आ रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। इस नंबर पे आप कॉल करके आपकी कोई भी क्वेरी का रिजोल्यूशन कर सकते हो, दैट इज 6395596959। उसके अलावा मैं आप लोगों को यह भी बता देती हूं कि फार्मासिस्ट पंच बुक भी आपकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये फार्मासिस्ट पंच का पूरा
कॉम्बो आता है जिसमें फार्मासिस्ट पंच की थ्योरी बुक, साथ ही साथ में आपका ऑब्जेक्टिव बुक भी आता है। मतलब आपका क्या होगा मैम, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही होंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमारे एमसीक्यूज भी काफी हद तक क्लियर होंगे। ये कॉम्बो आप मंगा सकते हो, ये आपको फ्लिपकार्ट एंड अमेजन पे कैश ऑन डिलीवरी के साथ में मिल जाने वाला है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आपके फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपकी क्वेरी रिजॉल्व होने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। एंड यस, अपनी तैयारी को और भी ज्यादा अच्छे से करिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइएगा। फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना। आपका सिंपल सा तरीका ये भी है कि आपको यहाँ पे क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप सिंपल सा इस क्यूआर को स्कैन करके भी फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और फिर आपको बैच कैसे ज्वाइन करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा अगर आपको सिलेबस चाहिए तो सिलेबस भी पूरा का पूरा फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर दिया गया है, वहां से आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए मिलते हैं बैचेस में, एंड आपको आपकी तैयारी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।